जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है रशिया यूक्रेन का विवाद। क्या यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वार 3 होने से इस पूरे संसार को बचा पाएगा। वर्ल्ड वार की बात करें साथियों तो वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन क्या है तो 1939 टू 1945, 1939 से लेकर के 1945 तक क्या है ये टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। साथियों आपको बता दें कि जो अमेरिका है इस वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। उसकी थोड़ी सी भी मंशा नहीं थी कि वह वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट करे। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ, अमेरिका का एक जहाज जिसका नाम पर्ल हार्बर था उस पे जापान ने अटैक कर दिया। जापान के इस अटैक से अमेरिका के नागरिक मारे गए और अमेरिका वर्ल्ड वार सेकेंड में कूद गया। और कूदता भी क्यों ना भाई, जब अमेरिका वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो आप क्यों अटैक कर रहे हैं उसके जहाज पे। तो साथियों जब अमेरिका यानी कि यूएस से जब वर्ल्ड वार सेकेंड में कूद गया, और आपको बता दें कि जो रशिया जो था यह ऑलरेडी इस वार में शामिल था। और यह जो दोनों है ना, यह दोनों एक ही तरफ से वार लड़ने लगे। और जब एक ही तरफ से वार लड़ने लगे तो हम इन्हें मित्र भी कह सकते हैं। ऑलरेडी जाहिर सी बात है भाई, मित्र कह सकते हैं इनको। चलिए, लेकिन जब ये जो अमेरिका है, अमेरिका जब हिरोशिमा पे भाई कब तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया। लिटिल बॉय और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक एटम बम गिराया। तो यह जो दोस्ती थी, यह दोस्ती बिखरने में समय नहीं लगा। यह जो रशिया और अमेरिका की जो दोस्ती थी, यह दोस्ती क्या हो गया, बिखर गया। क्यों बिखर गया भाई, तो इसका एक रीजन था, बताते हैं आपको। लेकिन यह जान लीजिए कि अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया जिसका नाम लिटिल बॉय था। फिर नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया जिसका नाम फैटमैन था। साथियों जब यह अमेरिका बम गिराया तो वर्ल्ड वार जो सेकेंड चल रहा था वह समाप्त हो गया। जो जहां था वही रुक गया। लेकिन जो है यह अपने एक मित्र को क्या कर दिया, इसी कारण खो दिया। खोने का रीजन क्या है, इन दोनों के दुश्मनी का रीजन क्या है, दुश्मनी पनप हो गई, यानी कि दुश्मनी पैदा हो गई इन दोनों के बीच में। रीजन क्या है साथियों कि यह जो यूएसए था, अमेरिका था, यह जो बम बनाया था, जो एटम बम बनाया था, इसकी जानकारी रशिया को नहीं दिया था। यह एक बहुत ही छोटी सी गलती, यह एक दोनों देशों के लिए क्या हो गई, दुश्मनी पैदा कर दी कह सकते हैं। केवल यूएसए यानी कि जो अमेरिका है इसकी इतनी ही गलती थी कि यह जो एटम बम बनाया उसकी जानकारी रशिया को नहीं दिया। साथियों यदि बात करें इसके बाद जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो अब लड़ाई इस बात की होने लगी भाई कि कौन ज्यादा पावरफुल है। एक तरफ अमेरिका कहने लगा कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं और एक तरफ रशिया कहने लगा कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। और इसी कारण ये जो दोनों देश हैं यह ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किए। अमेरिका जो है यह नाटो का निर्माण किया। नाटो का निर्माण किया जो आज भी है। इसमें कितने मेंबर हैं तो 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं। यह एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन था, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन जो रशिया है इसका ऑर्गेनाइजेशन बना जो किसके नाम से जाना गया, WTO के नाम से जाना गया। फुल नेम जान लेते हैं। WTO का फुल नेम वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
नाटो का फुल नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी है, जिसके 30 मेंबर हैं। अमेरिका, रसिया क्या हो गए, एक दुश्मन हो गए, जानी दुश्मन हो गए, और दुश्मन हो करके अपने आप को पावरफुल दिखाने के चक्कर में ये क्या किए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और ऑर्गेनाइजेशन बना करके यह कहा कि जो मेरे तरफ आना चाहता है आ जाए, और जो जैसे रसिया कहा कि जो मेरे तरफ आना चाहता है वह WTO का मेंबर बने, और यूएसए कहा यानी अमेरिका कहा कि जो मेरे तरफ आना चाहता है वह नाटो का मेंबर बने। साथियों, नाटो जो है आज भी है, कितने मेंबर, 30 मेंबर। कहानी आगे बढ़ी, और कहानी आगे बढ़ने के बाद हम आज का मुद्दा क्या है, तो यूक्रेन और क्रीमिया की बात करेंगे हम लोग। क्रीमिया, यूक्रेन और क्रीमिया। साथियों जो है, ये जो रसिया है, रसिया यानी कि यूएसएसआर और यूएसए यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, यह जो दो पावरफुल कंट्री हैं, कोई संदेह नहीं है कि पावरफुल है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये दोनों है अपने आप में बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं, यूएसएसआर और यूएसए। साथियों, आपको बता दें कि जो यूएसएसआर है, जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन था क्या, WTO, इसका जो फुल नेम है WTO का क्या है, तो वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो का फुल नेम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह जो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, यह जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, टूट गया। कब, तो 1991 में। 1991 में जो है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो WTO है, यह क्या हो गया, टूट गया। और कितने देशों में टूटा, तो 15 देशों में क्या हो गया, टूट गया। साथियों, 15 देशों में टूट गया, और 15 देशों में जब टूटा तो यूक्रेन और क्रीमिया भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आपको बता दें कि WTO के सदस्य यूक्रेन और क्रीमिया भी हुआ करते थे, लेकिन यह तो टूट गया भाई, लेकिन यह नहीं टूटा। और यही बात जो है रसिया को अच्छी नहीं लगी। रसिया जो है अमेरिका से कहा कि देखो भाई, मेरे सभी के सभी जो ऑर्गेनाइजेशन था, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन था WTO, ये क्या हो गया, इसका विघटन हो गया, टूट गया। आप भी क्या कर लीजिए, आप भी सभी देशों को स्वतंत्र मतलब छोड़ दीजिए, और आप भी क्या हो जाइए, एक राष्ट्र केवल बन जाइए। लेकिन अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आई, और अमेरिका क्या किया, इनकी बातों को क्या कर दिया, नकार दिया। नकारने की तो बात ठीक थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह जो क्रीमिया है ना, सॉरी, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन को भी क्या किया, नाटो में शामिल करने का प्रयास किया। जो यूक्रेन है ना साथियों, यूक्रेन और क्रीमिया, ये जो दोनों अलग अलग क्या है, अलग अलग जो देश हैं। तो ये जो क्रीमिया है ना, क्रीमिया पे जो है मार्च 2014 में रसिया ने चढ़ाई किया, और रसिया ने चढ़ाई करके क्रीमिया को अपना लिया। क्रीमिया जो है, क्रीमिया को अपना लिया कौन, रसिया। कब, तो मार्च 2014 यानी 2014 की बात है। अब भाई ये दोनों पास में ही है, ये क्रीमिया और यूक्रेन दोनों के दोनों क्या है, पास में ही है। हम आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये मैप है, मैप किसका है, संसार का मैप है। संसार का मैप में देख रहे हैं आप, यह क्या है, यह रूस है, रूस। और हमने यह जो गोला किया है, गोला किया है जो, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ब्लैक सी, काला सागर के जस्ट ऊपर क्या है, तो काला सागर के जस्ट ऊपर क्रीमिया है, और क्रीमिया के जस्ट ऊपर जो है कौन है, यूक्रेन है। क्रीमिया के जस्ट ऊपर यूक्रेन है, और ये जो दोनों का जो बॉर्डर है ना, किसी से बन रहा है, तो रूस से अटैच है बॉर्डर। साथियों, ये जो मार्च 2014 में क्या हो गया, कब्जा कर लिया कौन, रूस। किसको, क्रीमिया को। अब बात आती है यूक्रेन की। अब भाई यहाँ पे भी जब कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे भी तो रूस की सेना रहेगी, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। अब यूक्रेन है, वह क्या होने लगा, डरने लगा। क्यों डरने लगा भाई, क्योंकि
जो क्रीमिया है, क्रीमिया में भी रूस की सेना, और जो रूस से बॉर्डर बन रहा है यूक्रेन का, उसमें भी रूस की सेना। डरने इसलिए लगा क्योंकि रूस भी उसको अपनाना चाहता था इसलिए क्योंकि वह कभी रूस का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अलग है, तो रशिया हम पे कभी भी चढ़ाई कर सकता है। तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर नाटो गए और नाटो से मिले, यानी कि अमेरिका से मिले, यूएस से, नाटो, ठीक है, नाटो से मिले, जिसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय साथियों आपको बता दें कि बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों जो है, क्रीमिया तो भाई यूक्रेन का हो गया। अब बात आता है, सॉरी, क्रीमिया जो है रशिया का हो गया। अब बात आता है यूक्रेन की। यूक्रेन जो है अमेरिका गया और नाटो में शामिल होने का गुहार किया, बोला कि साहब हमको भी क्या कर लीजिए, हमको भी नाटो का सदस्य बना लीजिए। क्यों भाई, क्यों शामिल होना चाहता है? क्योंकि जो नाटो है यह एक सैन्य संगठन है। नाटो जो है आपको बता दें एक सैन्य संगठन है। सैन्य संगठन का मतलब कि जो नाटो का मेंबर है उस पे यदि कोई भी देश यदि उस पे कब्जा करने का कोशिश किया तो ये सभी के सभी मेंबर, जो 30 मेंबर है ना, ये सभी के सभी जो लोग हैं ये क्या करेंगे कि उस देश पे अटैक कर देंगे जो देश क्या करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। चलिए आगे चलते हैं, क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है, आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्यों भाई, क्योंकि यूक्रेन डरा हुआ है और यूक्रेन गया यूएस से, नाटो से मिला और नाटो से गुहार किया कि हमको भी इस संगठन में क्या कर लीजिए, सैन्य संगठन में शामिल कर लीजिए। लेकिन जो रशिया जो है यह पहले ही क्या किया कि अमेरिका को बताया कि आप इसे नाटो में मत मिलाइएगा। रशिया जो है यूक्रेन को नाटो में नहीं मिलना चाहता, नहीं, मतलब देख सकता कि यह नाटो में मिल रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन एक समय में किसका पार्ट हुआ करता था? रशिया का यह पार्ट हुआ करता था। साथियों आज का जो कंडीशन क्रिएट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वार हो जाएगा ऐसा लग रहा है, और वर्ल्ड वार हो जाएगा तो कई सारे नुकसान हैं। लेकिन आपको बता दें कि रशिया का यूएसए से क्या मांग है? मांग क्या है भाई? तो मांग केवल 2 चीज है। आपको बता दें केवल 2 चीज की वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। 2 चीज क्या है? तो 2 चीज यह है, रशिया यह चाहता है अमेरिका से कि साहब आप यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मत दीजिए, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मत दीजिए, नाटो में मत शामिल कीजिए। यह पहली बात हो गई। दूसरी बात पे चलते हैं। तो जो रशिया जो है अमेरिका से कहता है कि साहब जो हमने क्रीमिया को अपनाया है मार्च 2014 में, 2014 में जो हमने क्रीमिया को अपनाया है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए? स्वीकार कर लीजिए। यह जो है 2 केवल बातें हैं जिसको अमेरिका नहीं माना, और क्या कर दिया? अमेरिका नहीं माना तो जो है यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मान लीजिए कि यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया, और रशिया ने यूक्रेन पे क्या कर दिया? आज जो डेट है क्या, 2022, इस डेट को इसने क्या किया? हमला, अटैक करना चालू कर दिया है। साथियों कंडीशन यह है कि वर्ल्ड वार 3 होने को है। वर्ल्ड वार 3 कब होगा? आपको बता दें कि वर्ल्ड वार 3 कब होगा। यहाँ पे रशिया, यहाँ पे मान लीजिए कि अमेरिका या नाटो मान लीजिए, जब यहाँ पे यह अटैक कर रहा है, तो जब यह वापस नाटो वाले भी यदि इस अटैक का जवाब दे दें तो वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो जाएगा।
वर्ल्ड वार जो है क्या हो जाए। रसिया के जो प्रधानमंत्री हैं पुतिन जी बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार यह बोल रहे हैं कि यदि यह आपसी मामले में यानी कि यूक्रेन और रसिया के बीच में कोई आया तो परिणाम बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए जो है साथियों, ये जो नाटो है शांत बैठा हुआ है। अमेरिका जो है सोच रहा है, सोच विचार रहे हैं। इसीलिए क्यों भाई? क्योंकि जब यह भी अटैक करेंगे, यह भी अटैक करेंगे, तो जो यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 1945 में, यूनाइटेड नेशन का गठन क्यों किया गया था? यूनाइटेड नेशन का गठन इसलिए किया गया था साथियों, ताकि फिर से वर्ल्ड वार न हो। मेन मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या था? तो वर्ल्ड वार न हो, इसको क्या करना? कंट्रोल करना। इसका मेन मोटो था किसका? यूनाइटेड नेशन का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वर्ल्ड वार की तरफ ही बढ़ रही है। यह जो है रसिया जो है यूक्रेन पे क्या कर रहा है? यूक्रेन पे अटैक करते जा रहा है। और नाटो जो है, अमेरिका सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्यों रुके हुए हैं? रीजन क्या है आपको मैं बताता हूँ। जब यह भी अटैक करना चालू कर देंगे तो दो पावरफुल देश यानी कि कौन? यूएसए और रसिया ना, यूएसएसआर, रसिया, यूएसए और रसिया जो है दो पावरफुल देश आपस में क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे। अब जो है यह तो केवल यूक्रेन पे अभी कर रहा है ना। अब जब यह इधर से अटैक होने लगेगा तो अब यह अटैक इधर भी करेगा। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं आपको, कि यह दो पावरफुल जो देश हैं यह आपस में क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे। और जब आपस में उलझ जाएंगे तो वर्ल्ड वार 3 क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा। वर्ल्ड वार 3 का शुरुआत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो चाइना है साथियों, जो चाइना है यह क्या चाहता है? तो यह जो है ताइवान चाहता है। चाइना जो है ताइवान चाहता है। ताइवान को अपना पार्ट बताता है कौन? चाइना। और जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो जो चाइना है इस पे क्या कर देगा? चढ़ाई कर देगा और उसे अपना लेगा। और मे बी पॉसिबल कि इंडिया भी पीओके पे चढ़ाई कर दे। मे बी पॉसिबल कि इंडिया भी पीओके पे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको क्या कर दे? उस पर चढ़ाई कर दे। और यह बेहतर मौका भी होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो हमने बताया क्या कि हमने ताइवान और तालिबान में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तालिबान क्या है? तालिबान एक आतंकवादियों का संगठन है जो अफगानिस्तान को भगा करके वहां पे आया है और उसे कह रहा है कि मुझे क्या कर दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। सबसे बोल रहा है ना मुझे स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कोई एक्सेप्ट उसे नहीं कर रहा है, कोई स्वीकार नहीं रहा है। ठीक है, और स्वीकार भी क्यों भाई? चलिए, तो जो चाइना है ताइवान चाहता है ना, और जो भारत है मे बी पॉसिबल कि पीओके पे चढ़ाई कर दे और इधर ये लड़ रहे हैं। और सारे जितने भी देश हैं किसी ना किसी तरफ से क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। और वर्ल्ड वार जो 3 होगा बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड वार 3 का प्रभाव क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इफेक्ट यदि हम बता दें कि इफेक्ट यदि कुछ नहीं पड़ेगा साथियों, तो यातायात तो प्रभावित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी किसमें? वर्ल्ड वार में उलझे हुए होंगे। यातायात प्रभावित होगा। यातायात प्रभावित होगा तो सभी के सभी जो वस्तुएं हैं हमारे देश में महंगी होंगी। जैसे ऑयल महंगा हो जाएगा। और सारे खाद्य पदार्थ जो अदर कंट्री से आता है या इधर से उधर जाता है ना, तो ये क्या होंगे? प्रभावित होंगे। और ऐसे में जो है क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि चीजें महंगी हो जाएगी भाई। जिसके पास पैसा होगा वही खाएगा। तो साथियों, ये रहा रसिया यूक्रेन का विवाद। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि रसिया की क्या शर्तें हैं, आखिर क्यों रसिया जो है यूक्रेन को अपनाना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, क्योंकि वह उसी का पार्ट हुआ करता था एक समय में।
1991 में 15 देशों में टूटा, WTO यानी कि वर्ल्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।